बंधन ते झूठ हैं नर जपि जाकर नाम। खरब निशाचर बांध्यो नाग फांस सोई राम। मोह किसको हुआ? गरुड़ को। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवत यति निकट निवासी। भगवान के वाहन है गरुड़। जब गरुड़ चलता है तो उसके पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है। महाज्ञानी है, ज्ञानी महाज्ञानी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि महाज्ञानी है, फिर भी उसके जीवन में मोह का पदार्पण होता है। सती माता के जीवन में मोह आती है। मेरा कहने का आशय ये, भगवान की लीला को देखने से मोह होता है और चरित्र को सुने तो मोह की निवृत्ति होती है। गरुड़ को मोह हुआ। भगवान शंकर से मिले मार्ग में, मुझे मोह की निवृत्ति चाहिए। गरुड़ से कहा, महादेव ने, मिले गरुड़ महारग महमोही, कवन भांति समझावो तो ही। बीच रास्ते में मिले हो, मैं तुमको क्या बताऊं, तो मैं कहाँ जाऊं? नीलांचल पर्वत पर जाओ, जहां काकभूसुंडी का निवास है। काकभूसुंडी कथा कहते हैं, राम का चरित्र गाते हैं। काकभूसुंडी से पूछा गया कि भगवान आप कब से कथा कह रहे हो? हमारे कन्हारपुरी वाले तो 3 दिन में अस्कट आ जाते हैं, 3 दिन भारी लगता है। काकभूसुंडी ने कहा, सुनो, कथा कहत मोहि सुनो खगईशा। बीते कल्प 7 अरुबीशा। मैं निरंतर 27 कल्पों से राम कथा का वाचन कर रहा हूँ। 27 कल्प से राम कथा का निरंतर वाचन। हर कल्प में राम का अवतार होता है, पूरी प्रक्रियाएं होती है और निरंतर 27 कल्पों से कथा कहना कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। सुंदर चर्चा करते हैं बिनु सत्संग। अब मोह की निवृत्ति कहाँ हुई गरुड़ की? जब उन्होंने काकभूसुंडी से कथा सुनी। पक्षियों का राजा, एक चंडाल पक्षी, पक्षी में नीच पक्षी कही जाती है, कौवा से कथा सुनते हैं, उनके जीवन में सत्संग करते हैं, तब उनके जीवन में मोह की निवृत्ति होती है। बिनु सत्संग न हरि कथा। बिना सत्संग किए आपको हरि की कथा नहीं मिल सकती। और जब हरि की कथा मिलती है तभी जीवन से मोह भागता है। और शर्त इतनी है, मोह कब भगेगा? जब भगवान के चरणों में अनुराग होगी, तब अनुराग का होना जरूरी है। जिसके भी जीवन में अनुराग आया उन्हें परमात्मा मिले। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अनुराग की याचना की माता सती ने, मरते समय तक उन्हें भगवान भोलेनाथ मिले। महाराज जनक और सुनैना के जीवन में भी अनुराग आया। बर बिलो की दंपति अनुरागे, सादर चरण पखारन लागे। केवट के जीवन में भी अनुराग आया। केवट को परमात्मा राम मिले गंगा के तट पर। अति आनंद उमग अनुरागा, केवट चरण पखारन लागा। कहने का भाव यह है कि जीवन में जब सत्संग आती है तभी हरि की कथा मिलती है और हरि की कथा सुननी चाहिए। सत्संग का समय बहुत छोटा होता है। ज्ञानी लोग उपदेश करते हैं, संत उपदेश करते हैं, तो उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान राम वनवास काल में थे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। जब लक्ष्मण गीता का प्रसंग आया
तब राम जी ने कहा, थोड़े मह कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। मैं थोड़े में कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। थोड़े में क्यों कह रहा हूँ? उनके पास तो 14 साल का समय था, 14 साल तक के कथा कहते रहते। नहीं भाई, सत्संग का समय बहुत छोटा होता है, इसलिए बार बार कही जाती है कि आप हल्ला ना करें, बढ़िया सुने, बढ़िया गुने, ध्यान लगा के सुने। हो सकता है तो हमारे आपके जीवन में भी हरि की प्राप्ति हो जाए। शर्त इतनी, सत्संग होनी चाहिए। और सत्संग की महिमा, गरुड़ मोह की गाथा को हमने सुना, बड़ी सुंदर प्रस्तुति रही। और विदाई पर पद्मनी सिन्हा, सीमा साहू, मनीषा कंवर, कीर्ति सिन्हा